सुमंत जी लौट करके आए, महाराज दशरथ को समाचार मिला। अभी तक वो प्रतीक्षा करते रहे कि राम जी लौट कर आ सकते, लेकिन सुमंत जी चरणों में गिर पड़े, बिलपने लगे, रोने लगे। चक्रवर्ती दशरथ जी ने जान लिया कि मेरा भरत नहीं लाया, लौट मेरे राम नहीं आए। कैकेयी के महल से निकल करके महाराज दशरथ देवी कौशल्या के महल में आ गए। महाराज की बड़ी दीनहीन दशा है। दशरथ जी ने कैकेयी से स्पष्ट कह दिया है कि अरे पापिनी कैकेयी, तुमने मेरे प्राण धन, मेरे जीवन धन श्री राम को मुझसे छीन लिया है, इसलिए मैं तेरे चरणों पर सिर रख करके तुझसे याचना किया कि राम विरह जनि मारे सिमोही, लेकिन तुमने नहीं सुना और अब ये जीवन धारण मैं नहीं कर सकता। और आज जिस अग्नि को साक्षी दे करके हे कैकेयी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, श्री राम के बन जाने के कारण, श्री राम के प्रति कठोर हृदय वाली होने के कारण आज मैं उस अग्नि को साक्षी दे करके तेरे पकड़े हुए हाथ का परित्याग करता हूं, मैं तेरा त्याग करता हूं और तेरे पुत्र भरत का भी मैं त्याग करता हूं। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कैकेयी भरत दोनों का त्याग कर दिया। वाल्मीकि रामायण भगवती कौशल्या के महल में है। अब वेदना तड़फ बहुत, जिस प्रभु के लिए यह जीवन धारण किया और वो अगर है नहीं तो ये शरीर कैसे धारण किया। इसलिए महाराज दशरथ अपनी युवा अवस्था की कथा भगवती कौशल्या को सुनाए कि हे कौशल्य, देखो युवावस्था में हमको श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था, तापस अंध साप सुधि आई। महाराज दशरथ और सूर्यवंशी सारे राजा शब्द वेदी बाण चलाते, शिकार खेलने के लिए निकले। दिन डूबने वाला था, उसी समय सरजू के तट से घुड़घुड़ घुड़घुड़ की आवाज आ रही थी, लग रहा था कोई हाथी पानी पी रहा है। उन्होंने ध्वनि को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया और वो बाण जा करके एक तपस्वी के पुत्र के छाती में लगा और वो तड़फने लगा। दौड़ करके दशरथ जी गए, देखे तो कोई तपस्वी जटाधारी है। प्राण छोड़ने से पहले उसने कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उनके लिए जल लेने के लिए आया, लेकिन आपने एक बाण से 3 का शिकार कर दिया। मैं भी मारा जा रहा हूं, मेरे माता पिता भी जल के बिना मर जाएंगे। आप मेरे माता पिता को संदेश दे देना और ये जल उनको पहुंचा दे। बहुत विलंब हो गया था। महाराज दशरथ कह रहे मैं ग्लानि में डूबा हुआ गया और उन अंधे दोनों व्यक्तियों ने ज्यों ही मेरे पद की चाप सुनी तो कहा कि अरे पुत्र, तुम इतने विलंब से आए, हम प्यासों तड़फ रहे हैं। तो चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि हे तपस्वी, मैं आपका पुत्र नहीं, मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूँ। मेरे द्वारा भूल से आपके पुत्र का वध हो गया है, मैं जल लेकर आया हूँ। आपके पुत्र को मैं हाथी समझ करके उस पर बाण चला दिया, उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही दोनों मूर्छित हो गए, विलाप करने लगे। दशरथ महाराज को बड़ी ग्लानि हुई कि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई। तो उन दोनों ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन आज हम अपने पुत्र के वियोग में अब जीवित नहीं रह सकते, वहीं हमें पहुंचाओ। और दोनों ने अंतिम समय में प्राण त्याग करते समय यही कहा कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग कर रहे हैं, वैसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागोगे, वहां कोई नहीं रहेगा। और कह रहे हे देवी कौशल्या, आज वो घटना मुझे पूर्ण स्मरण आ रही। कौशल्य तुम कहाँ हो, तुम मुझे दिख नहीं रही हो, हे देवी मेरा स्पर्श करो। माता कौशल्या विलाप करने लगी, रानियां रोने लगी। शास्त्र की आज्ञा है, ध्यान से सुनिए, कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है, जब मौत निकट आ जाती है, तो मन सारे इंद्रियों की शक्ति को हर लेता। इंद्रियों का स्वामी मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धस्तु विषयाशक्तः और मुक्तम निर्विषयम मन। मन ही सबसे प्रधान है। सारी इंद्रियों का नियंता मन है। आपके सामने से कोई चला जाता है, आपके मित्र ने आके पूछा कि मेरा लड़का इधर से गया है, आपने कहा कोई गया तो है लेकिन मैं ये बता नहीं सकता कौन गया, क्योंकि मेरा ध्यान उधर नहीं। यानी आंख से मैंने देखा लेकिन मेरा मन उस समय आंख से नहीं लगा हुआ था, मेरा मन कहीं और था, इसलिए देखने पर भी बता नहीं सकते, जबकि जानते हैं। तो इंद्रियों का राजा मन है और मृत्यु निकट आने पर मन इंद्रियों की शक्ति को हर लेता। आंख से देखने पर दिखाई नहीं देता, आंखें वही हैं, लेकिन देखने की क्षमता मन उसके इंद्रिय की शक्ति को रिटर्न कर लेता, हर लेता। बोलते हुए भी व्यक्ति क्या बोल रहा है पता नहीं चलता, उसको मन खींच लेता है। कान से सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि मन श्रवण की शक्ति को हर लेता है।
त्वगेंद्री जो त्वग इंद्री स्पर्श की इंद्री है, मन उसकी शक्ति को हर लेता है। छूने पर भी पता नहीं चलता कि ठंडा गर्म या पत्नी पुत्र कौन स्पर्श कर रहा। सारी इंद्रियों की शक्ति को मन हर लेता है और उस समय न व्यक्ति को सुनाई देता है, न दिखाई देता है, न स्पर्श का ज्ञान होता है। मृत्यु निकट आने पर ये सब मन खींच लेता। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि मृत्यु निकट आने से पहले ही अपना मंगला शासन कर लेना चाहिए। जब हिचकी आने लगी अब मरे कि तब मरे, तो बेटे सोचते हैं कि पिताजी के नाम से गौदान करा दें, पिताजी का उद्धार हो जाए। जब तक पिताजी स्वस्थ थे, ठीक थे, तब तक तो जीवन में गौदान किए नहीं। और जब मरने के कगार पर हैं, हिचकी आ रही है, मन इंद्रियों की शक्ति को खींच लिया, तो गाय की पूंछ पकड़ा के इनको बैतरणी पार कराना चाहते हैं। अब पिताजी को पता ही नहीं कि गधे की पूंछ पकड़े हैं कि गाय की पूंछ पकड़े हैं, क्योंकि मन की शक्ति हर लिया, ज्ञान है ही नहीं और बिना ज्ञान के कुछ काम हो नहीं सकता। रीते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के कल्याण कैसे होगा। कोई भी वस्तु आप कुछ भी धर्म कर्म करेंगे तो ज्ञान पूर्वक करेंगे तो उसका फल है। अनजान पूर्वक अगर होता है तो कुछ अंश मिलेगा। केवल भगवान के नाम में ही ये शक्ति है कि भगवान का नाम भगवान का है, यह जान के लोगे तो भी पाप कटेगा। और भगवान का नाम अपने बेटे का रखा है, उसका भी नाम पुकारोगे तो भी पाप कटेगा। भगवान के नाम की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। न वस्तु शक्तिर ज्ञानम अपेक्षते। वस्तु माने ब्रह्म, ब्रह्म माने राम, राम के नाम की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। इसीलिए तुलसी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। केवल भगवान के नाम की ये सत्ता है कि किसी भी भाव से तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टे सूधे जामी है खेत पड़े को बीज। खेत में जैसे भी बीज डालो ऊपर अंकुरित होगा, तो भगवान को किसी भी भाव से भजो। इसलिए हमारे यहाँ राम, श्याम, मोहन, गीता, गायत्री आदि के नाम रखे जाते थे, वो सब बदल गए। हम पाश्चात्य संस्कृति में आ गए। टिंकू, पिंकू, चिंकू, रिंकू, जितना कूड़ा करकट है वो नाम हम रखते हैं कि अब हमको कहीं जाना नहीं, यहीं टीन बजाना है, यहीं कूड़ा करकट इकट्ठा करना है। भगवान के नाम का अगर पुत्र का नाम रखा है और उसी के ब्याज से अगर कहीं ठाकुर का नाम निकल गया, तो तुलसी कहते हैं कि तुलसी जाके मुखन ते धोखे हु निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। धोखे से भी जो राम राम करता है तो मेरे शरीर के चमड़े का जूता उसे पहना दिया जाए, मैं धन्य हो जाऊं, क्योंकि वो राम राम बोल। इतना दैन्य है। तो भगवान के नाम को छोड़कर अन्य जगह ज्ञान की अपेक्षा है। आपको पता ही नहीं कि गाय के पूंछ पकड़े हैं कि बैल का कि घोड़े का पूंछ पकड़े हैं। गौदान भी कराए तो उसका कोई फल, हाँ कुछ अंश तो मिलता है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो क्या पता है। अगर ज्ञान के बिना ही कल्याण हो जाए तो मनुष्य से पहले मर करके मछली बैकुंठ जाएगी कि क्यों गंगे में रहती है, गंगे में मरती है। सबसे पहले मछली बैकुंठ को जाएगी, मेढक जाएंगे, मच्छर जाएंगे जो गंगा जी में दिन रात पड़े रहते हैं। लेकिन नहीं, उन लोगों का भोग शरीर है और भोग शरीर से उनको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए भोग शरीर से शरीर का त्याग करेगा, दूसरी योनि में जाएगा। मनुष्य का ही एक ऐसा शरीर है जो भोग और भक्ति दोनों के लिए मिला। अगर ज्ञान पूर्वक कर्म किया तो भगवान के धाम जाएगा, शुभ कर्म किया, और अगर बुद्धि पूर्वक शुभ कर्म नहीं किया तो फिर कुत्ता बिल्ली गाय भेड़ बकरी हो जाएगा। इसलिए नर समान नहीं कवनि देही, जीव चराचर जाचत तेहि। मानव शरीर की ही सभी याचना करते हैं कि हे प्रभु
मुझे मानव शरीर मिले। और भगवान भी जब मानव शरीर देते हैं तो बड़ी कृपा करके, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु है तु स्नेही। ये भगवान की महती कृपा का फल है। भगवान के हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, गतेर धरात्रे भिष दुख पीडितः, तदा जहौ प्राण मुदार दर्शन। अर्धरात्रि 12 बजे अत्यंत श्री राम के वियोग से पीड़ित होकर के, राम जी के विरह की व्याधि से संतप्त होकर के, पुत्र के वियोग में चक्रवर्ती दशरथ जी उदार दर्शन हैं, अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिहार घुनंदन प्राण प्रीते, हार घुनंदन प्राण प्रीते, तुम दीन जियत बहुत दीन बीते, तुम दीन जियत बहुत दीन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा जानकी लखन हा रघुबर, आपे तो हित चित चातक जलधर, आपे तो हित चित चातक जलधर। श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर त्याग किया। वाल्मीकि जी ने लिखा कि गतेर धरात्रे भृष दुख पीड़िता, और तदा जहु प्राण मुदार दर्शन। वाल्मीकि जी उदार दर्शन श्री दशरथ जी की प्रशंसा करते हैं कि उदार दर्शन महाराज दशरथ ने अपने प्राण का त्याग किया। उदार दर्शन क्यों है कि हे रघुनंदन, हे चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, हे उदार दर्शन दशरथ जी, हम आपको वाल्मीकि इसलिए उदार दर्शन कह के पुकार रहे हैं कि आपकी तपस्या से जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आई, जे हर ही नैनन कबहु निरखे नहीं अघाई। जिन्होंने कभी पूर्ण तृप्त होकर के सिंगल वासिन भयौ विधिवत सुलभ, सिंगल वासिन भयौ विधिवत सुलभ प्रयाग। मानो सिंघल के लोगों को विधाता ने ऐसा संयोग रच दिया कि प्रयाग का दर्शन हो गया, स्नान करने का सौभाग्य मिल गया। तो राम जी वन में जा रहे हैं, कोल भील आदि के लोगों को श्री राम का दर्शन उनके जीवन में कभी कल्पना नहीं थी। वो भगवान का दर्शन करके सभी संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम के अधिकारी बन गए। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा तप अगर किसका है तो उदार दर्शन चक्रवर्ती दशरथ जी का। उनकी तपस्या से रीझ करके भगवान उनके पुत्र होकर के आए हैं। इसलिए सूर्यवंशियों के इस उदारता का शास्त्र डिमडिम घोष करके वर्णन करते हैं कि आपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पुत्र रूप में पाया और उनको जगत मंगल करने के लिए, विप्रधेनु सुर संत हित के लिए इतने बड़े आप उदार हैं, विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दिया। आपने पत्नी के वचन से बद्ध होकर के, आप जान रहे हैं कि वन का मार्ग कितना कठिन है, फिर भी अपने पुत्र को वन भेजा कि जगत का मंगल हो। मैं इनके वियोग की व्याधि में घुट घुट करके जीवन अथवा जीवन का अंत कर सकता हूं।